शुरू करने जा रही हूँ मेरी लाइफ की सबसे टफेस्ट जर्नी, जो कि अभी भी चल रही है। मुझे उतनी हिंदी नहीं आती है, पर मुझे हिंदी में बात करना ही पसंद है। तो कहाँ से शुरू करूँ? ठीक है, मैं हमारी शादी से ही शुरू करती हूँ। हमारी शादी हुई थी 2018 के मार्च के 3 मार्च को। जॉब कर रहे थे। मैं भी शादी से पहले से ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। और मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते हैं। तो हमने सोचा कि जब तक हम पूरी तरीके से सेटल ना हो जाए तब तक हम बच्चे नहीं करेंगे। जैसे सोचा था वैसे ही 2 साल तो बीत गए। 2 साल होते होते ही जो रिलेटिव्स थे सलाह देना शुरू कर दिया था उन्होंने कि बच्चे कर लो, क्योंकि बाद में इसके लिए प्रॉब्लम होगा। पर हम तभी अलग ही माइंडसेट में थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही सुना और उनके बातों को टाल दिया। हमने सोचा कि बच्चे ही तो करनी है और थोड़ा लेट भी करेंगे तो क्या हो गया, एज भी है। वैसे जब हमारी शादी हुई थी मेरी उम्र 24 साल की थी मैं, और मेरे हस्बैंड मुझसे 6 साल बड़े। मैंने और हस्बैंड को भी एक्चुअली अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम रेडी नहीं थे, सीरियसली नहीं लेते थे उनकी बात को। जो भी बोलते थे हाँ 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 बोल के। हम जॉब प्रेशर की वजह से या फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, हमारा घर बन रहा था, तो उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। 3 साल बीत गए। तो उसके बाद से जब लोगों ने ज़्यादा ही बोलना शुरू किया, जब हम फैमिली पार्टीज में जाए, वेडिंग वगैरह में जाए, पूजा वगैरह में जाए, तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था कि आपके बच्चे हुए कि नहीं, ऐसे पूछने लग गए थे। तो मुझे ही पूछते थे, मुझे ऐसा लगता था, पर हस्बैंड को भी उनके जो फ्रेंड सर्कल में लोग थे वो उनको भी तो पूछते थे। तो दोनों में सेम प्रेशर था इक्वली। हमने सोचा था कि हम पहले होता है ना कि जैसे बर्ड पहले प्यार में पड़ जाते हैं, उसके बाद नेस्ट बनाते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, फिर नेस्ट बनने के बाद ही वो अपने अंडे देते हैं। तो ऐसा ही हमारा कुछ मेंटेलिटी होगा शायद, कि इसीलिए हमने पहले सोचा कि हम घर बनाएंगे अपना, और घर बनाने के बाद हम बेबी को लाएंगे। 4 साल होने के बाद हम दोनों ही पूरे टेंशन में आ चुके थे। मैं वैसे भी लोगों के घर में इतना नहीं जाती हूँ और ऐसे फंक्शंस वगैरह इतना अटेंड नहीं करती हूँ मैं। पर अभी तो ऐसा हाल हो गया था कि लोगों के डर से, लोग क्या कहेंगे या फिर लोग जज करेंगे, इसके डर से मैं कहीं पे भी इनवाइट हो तो मैं अवॉइड करने लगी, और हस्बैंड भी नहीं जाने लगे, क्योंकि वो, मैं अगर कहीं नहीं जाऊंगी तो वो भी नहीं जाते, हम एक ही साथ घूमते। तो मेंटली इतने परेशान हो गए थे हम कि हमने बहुत गलत किया और हम बहुत अनसक्सेसफुल। हमने एक गोल हासिल नहीं कर पा रहे। हम क्या बोलूँ अभी मैं। हम दोनों गए चेकअप के लिए। डॉक्टर ने बोला कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड का भी और मेरा भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। खाना पीना रहन सहन कैसा है ये भी पूछा था उन्होंने, तो हमने जैसा है वैसा ही बता दिया था। फ्राइड चिकन वगैरह ये सब ज़्यादा हम खाते थे, मोमो, चाउमीन, ये हमने डॉक्टर को ये हमने नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि डांट पड़ेगी। अब तो रिपोर्ट के हिसाब से भी हमारा ठीक ठाक ही आया था। मेरा थायराइड टेस्ट हुआ था और थायराइड भी ठीक था। कुछ टेबलेट्स दिए थे डॉक्टर ने 3 महीने के लिए, हम दोनों के लिए। फिर उसके बाद हम वहाँ से आ गए, वो भी हमने टाइम पे नहीं ली, और 3 महीने की दवाई होते होते 6-7 महीने हो गए पर ख़त्म नहीं हुई। वो दवाई भी ख़त्म नहीं हुई और उसका कुछ नतीजा भी नहीं मिला हमको, और कंसीव नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते फिर हो गए थे आपके 5 साल। तो 5 साल की 5वीं जो एनिवर्सरी थी, हम चले गए थे इवनिंग के टाइम में पापा को मिठाई खिलाने, उनसे आशीर्वाद लेने। तो पापा को बोला 5 साल हो गए अभी तक कुछ है नहीं, ऐसे बोला पापा ने। तो ऐसे बोलने से मुझे सोचा नहीं था कि पापा इस बात को निकालेंगे। तो हम वहाँ से आ गए और हम बाइक से गए थे, और मुझे याद है कि मैं तभी
रोते रोते घर आई थी और हमारी एनिवर्सरी ऐसे ही टेंशन में चली गई। अभी हम 6 साल में कदम रखने वाले थे, कदम रख दिया नेक्स्ट डे से। क्या करूँ अभी? तो आप जब डिप्रेस होते हो तो आप अपनी तरह के लोगों को ढूंढने लग जाते हो जो इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं या फिर इस चीज़ से लड़ रहे हैं। तो मैं ऐसे वीडियोस सर्च करने लग गई यूट्यूब में और ऐसे प्रेगनेंसी जर्नीज़ के बारे में, प्रेगनेंसी फेलियर के बारे में ढेर सारी मुझे वीडियोस मिली यूट्यूब में। जितनी भी वीडियो मैं देखती उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि वो बोलते थे कि लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में सोचो ना और आप अपने तरीके से जियो। और एक चीज़ को आपको चेंज करनी होगी, वो है आपकी लाइफस्टाइल और वो है आपकी ईटिंग हैबिट्स। तो ये बात मुझे तभी मैंने ध्यान से सुनी शायद, तो मैंने एकदम से अपने लाइफ से फास्ट फूड को हटा दिया, जाना छोड़ दिया। और पहले तो हम एक दिन भी बिना खाए नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे करके आप यकीन मानिए हम इवनिंग को ऐसे खाने जाना ही हमने टोटली बंद कर दिया और घर का खाना पीना, दाल भात जो भी बनता था घर का ही, तो वही खाने लग गए। फिर हम 5.5 साल हो गए थे। फिर छोटे मोटे एक्सरसाइज करने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। वैसे एक चीज़ मैं बीच में बताना भूल गई आपको कि अभी हमारे स्कूल में ही पढ़ाती है एक मैम, तो मैम ने मुझे संतोषी माँ के बारे में बोला था। संतोषी माँ की क्यों ना तुम पूजा करो, आराधना करो। बोला था कि उनकी जो बेटी है, डॉटर है, वो संतोषी माँ की कृपा से ही हुई है। तो वो मुझे भी सजेस्ट करती है कि तुम भी संतोषी माँ की पूजा करो। तो अभी मैं इतनी पूजा पाठ मैं करती हूँ पूजा पाठ, पर मैं ये नियम वगैरह पूजा के नियम उतने नहीं जानती। मैंने तभी मैम की बातें सुनी और सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्या कहीं मुझसे गलती ना हो जाए ये पूजा व्रत रखने से, इसीलिए मैंने उनकी बातें सुनी और आगे जाके मैं अगर रख पाई तो रखूंगी, ऐसे सोच के मैंने वो बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया था। और ये बात हुई थी हमारे शादी के 5 साल नहीं हुए थे तभी मैंने बोला था। तो उसके बाद जब अभी मैं प्रेजेंट में आ जाती, एक दिन मुझे संतोषी माता की ख्याल आई और मैंने सोचा कि मैं संतोषी माता की व्रत रखूंगी। और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कैसे रखना चाहिए व्रत। फिर मुझे मालूम पड़ा कि व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें, जैसे कि हमको खट्टे चीज़ों का परहेज करना है, खट्टा चीज़ नहीं खाना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मुझे नेट से पता चल गई। इससे पहले मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था। घर पे बोला, हस्बैंड को भी बोला कि मैं संतोषी माँ की व्रत रखूँगी, तो हस्बैंड ने भी बोला कि मैं भी रखूँगा। तो हम दोनों मिलके व्रत रखने लग गए। 16 फास्ट करते हैं, तो मैं भी ऐसे 16 फास्ट में पहुंचने वाली थी और मैं मन ही मन सोचने लग गई थी कि इससे भी होगा या नहीं होगा। 6 साल पूरे हो चुके थे और 6 साल का जब एक स्टम्प लग गया तो हम और ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि 5 साल तो वैसे भी 5 साल होता है। फिर 5 साल के अंदर भी कंसीव कर लिया होता तो फिर भी थोड़ा अच्छा था। पर 5 साल क्रॉस करके जब 6 साल हो गए तो और ज़्यादा टेंशन होने लग गया कि अब तो शायद हमारा नहीं होगा कुछ भी। तो उसके बाद हमने फिर भी व्रत हम रख रहे थे, माता की पूजा कर रहे थे हम। और इस बार हम पापा के घर नहीं गए मिठाई लेके, क्योंकि पापा फिर से नहीं तो वही पूछेंगे समय है कि उड़ता जा रहा है तो हम क्या ही बोलेंगे घर वालों को। तो इसीलिए हम नहीं बोल पाए घर पे भी। और ऐसे ही वो दिन बीत गया। हमारा एनिवर्सरी सबसे वर्स्ट एनिवर्सरी हम बोल सकते हैं, हमने किसी को कुछ भी नहीं बोला। 2024 3 मार्च। फिर आ गया 2024 का अप्रैल। ये डिप्रेशन के चलते पीरियड का टाइम जो है ना वो आगे पीछे हो जाता था।
आगे तो नहीं, पीछे हो जाता था, 2-3 दिन पीछे, ऐसे ज़्यादा दिन भी नहीं, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे पीछे हो जाता था। और मेरे मन में होप बढ़ने लग जाते थे कि हाँ इस बार कंसीव हो ही गया, इस बार तो अब मैं हो ही गई, माँ बन ही गई। तो और पर मेरी जो खुशियाँ थी वो कुछ ही पलों के लिए होती थी। नेक्स्ट डे मुझे पता चल जाता था कि मुझे मेरी पीरियड हो गई है। तो इस बात का मुझे बुरा बहुत ज़्यादा लगता था। ये था बहुत ज़्यादा, एक एक महीने का दुख था मेरा, ये एक एक महीने में आने वाला दुख था। तो इसीलिए मैंने अब तो वो पीरियड ट्रैक भी करना छोड़ दिया था। अप्रैल में मुझे फिर से पीरियड हुए एज यूजुअल, मई में हुए, मुझे 17 या 18 मई को पीरियड हुए। हमने जो व्रत रखा था उसके 6 महीने हो गए थे, बीत गए थे। और उसके बाद जब जून आया, जून 18 आ गया, फिर मुझे लगा कि 1-2 दिन बाद तो होने ही वाला है। वैसे भी समर वेकेशन था हमारा और बंद ही चल रहा था, घर पे ही थी मैं। और इसमें ही वीडियो ऑफ करना पड़ गया था क्योंकि मम्मी सुबह कहीं पे गई थी और उनके साथ किसी को लेके आ गई थी। और अचानक से सब लोगों के सामने ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए ऑफ कर दिया था। अभी मम्मी फिर से घर पे नहीं है तो मैं अभी अकेली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं स्टार्ट करूँ। और मैं सो के आई हूँ। 3 दिन चले गए, फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद भी तो हो ही रहा है मेंस। फिर 4 दिन चले गए, फिर 5 दिन चले गए, 5 दिन क्रॉस हो गए। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मेंस नहीं आ रहे हैं अभी तक। हस्बैंड को भी तो अभी आशा थी, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं वो किट के मदद से चेक कर लूँ कि हो रहा है कि नहीं। पर मैंने बोला कि कई बार हमने पहले भी ऐसे आस लगा के किट से चेक भी कर लिया है 2-3 दिन पीरियड मिस होने से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद पीरियड तो हो ही जाएंगे। मेरा पेट भी दर्द कर रहा है तो 1-2 दिन में हो ही जाएंगे, रहने दीजिए। तो मैंने किट्स लाने को लेके आने से मना कर दिया, तो उन्होंने नहीं लाया। 1 हफ्ता बीत गए तो हस्बैंड खुद जिद करके लेके आ गए। वो पूछ रहे थे बार बार कि पीरियड हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो मैंने नहीं हुआ है बोल दिया था। तो वो जाके शाम को किट्स लेके आ गए और प्रेगनेंसी किट 2 लेके आए थे वो। तो उसके बाद मुझे चेक करना था अगले दिन सुबह मॉर्निंग यूरिन से चेक करना था। सुबह के 4 बजे थे, यूरिन करने गए। फिर मैंने सोचा कि मैं किट लेके जाती हूँ अभी, तो लेके गई और लग नहीं रहा था कि कुछ होगा इस बार भी। मैं बिल्कुल 0 विश्वास था अपने ऊपर। मैंने जब वो किट देखा तो किट में मुझे 2 रेड लाइंस दिखे और मैं वहीं पे उसको देखती रह गई, उसको ऐसे देखती रह गई मैं। ये क्या हो गया? क्या ये सच है? क्या मुझसे ये हो पाया? क्या मेरे बॉडी ने ये करके दिखाया? देर तक मैं ऐसे ही देखती रह गई। मैं बाथरूम में ही थी। फिर वहाँ से निकली। वहाँ से निकलने के बाद मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैंने हस्बैंड को जाके बोला, बेड से उठे और उन्होंने भगवान जी का नाम लिया सबसे पहले तो। फिर उसके बाद वो तो सो गए। मुझे पता है वो हाइजीन नहीं है। वो यूरिन टेस्ट किया हुआ किट में हाथ में ही ऐसे लेके ऐसे यहाँ रख के मैं वैसे ही सो गई। वो पीछे मार्कर से लिखा हुआ है मैंने कब मेरी लास्ट पीरियड थी, लास्ट पीरियड का कब मैंने टेस्ट किया, सब कुछ मैंने डेट वाइज लिख के उसमें रखा है। मैं जब सुबह उठी 7 बजे उठी तो 7 बजे उठने से मेरे हाथ में ही था, वो मुट्ठी में ही था। ये वीडियो मैं कर रही हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने मेरे स्टोरी को आपको सुनाया। मेरे 6 महीने चल रहे। जब मैं इस टेंशन से गुजर रही थी तो मैंने भी कई सारे प्रेगनेंसी स्टोरीज देखे थे जिनसे मुझे
कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली। मैंने भी मेरे लाइफस्टाइल को चेंज किया। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी भी वीडियो देख के इंस्पायर हो, वो भी ऐसे बेकार में फालतू की टेंशन ना करे और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे, अपने ऊपर काम करे, खान पीन की थोड़ी ध्यान रखे। और एक और चीज़ कि सुबह की ब्रेकफास्ट जो है वो कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुझे इसी जर्नी से मुझे पता चला है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे मुझे मिले। पहले पहले तो मैं क्या करती थी कि सुबह कुछ नहीं खाती थी, ऐसे स्कूल के लिए निकल जाती थी। फिर जब ऐसे स्कूल का रिसेस टाइम होता था तो हम निकल के फिर कुछ ना कुछ बाहर का खा लेते थे हम सभी टीचर्स। तो उसमें मैं नहीं जाने लगी जब से मैं सुबह से ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ये भी एक चीज़ जो है वो मैंने नेट पे सर्च करके ही, मोबाइल से ही सीखा है कि ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो और फालतू की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लोग तो बोलते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का जो कहना है वो उसको सुनना है, उन पे भी अमल करना है। जो अच्छा बोलते हैं उनका अमल करना है। जो ऐसे बेकार में आपको फालतू की टेंशन देते हैं, नज़रअंदाज करना ही अच्छा है। सो बस इतनी मेरी कहनी थी। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप जो भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना कीजिए, आपका अपने आप हो जाएगा। और फिर भी एक बार डॉक्टर चेकअप करना भी ज़रूरी है। एक बार आप कराइए। अगर इफ़ देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, तो फिर वही प्रॉब्लम है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हो। तो उसके लिए तो मैंने बता ही दिया मैंने क्या किया। मैंने खुद पे काम किया, मैंने खाना पीना अच्छा किया, अपना डाइट अच्छा किया, बाहर का तला भुना ये सब खाना बंद किया। तो मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।